गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली लो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन 15 सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज है जिसके दो शीर्ष दिए गए हैं। कौन कौन से? वो 0 0 व 3√3 है। तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो, ये सवाल दिया गया है। तो देखो बच्चों, हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। हम जानते हैं क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, हम जानते हैं। कोई भी त्रिभुज समबाहु है, ये मान लो, ये तीनों भुजाएं इसकी क्या होती है, समान। मान लो ये ए बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 दिए हैं, ये वाला। और ये बी बिंदु मान लिया हमने, इसके निर्देशांक क्या है, 3√3। तो हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, सी के। मान ले सी के निर्देशांक हमने एक्स वाई मान के चल रहे हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान होती है, ये। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। तो इस आधार पे हम इस सवाल को हल करेंगे। तो देखो बच्चों, कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखना। अब आपको इसमें समझना है, ठीक है। समझ में दिख रहा सारा है स्पष्ट तरीके से। तो देखो, ए भी लेख पेन ले लिया हमने। समबाहु त्रिभुज है, दो शीर्ष दिए हैं, ए और बी, ठीक है। हम मानते हैं तीसरा शीर्ष क्या है, सी मान ले। तीसरा शीर्ष हमने सी मान लिया, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज कैसा है, समबाहु। त्रिभुज कैसा है, समबाहु। ये चिन्ह क्या है, त्रिभुज का, तो इसे हम त्रिभुज ही पढ़ते हैं क्योंकि त्रिभुज समबाहु है। इसलिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये त्रिभुज हमने माना है ए बी सी, तो इसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, मतलब बराबर होगी। तो ये लो जी, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। अब देखो, तीनों भुजाएं समान है तो इन तीनों की दूरी लंबाई ज्ञात करनी है। पहले हम ए बी की लंबाई ज्ञात करते हैं बच्चों, ए बी की लंबाई। तो ए के निर्देशांक क्या है, 0 0, तो हमने माना x1 0 y1 0। बी के निर्देशांक क्या है, 3√3, तो x2 3 माना और y को √3 मान लिया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता है आपको, दूरी का सूत्र क्या था, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट। यही था ना फॉर्मूला। अरे ये याद है कि नहीं है, याद है, वेरी गुड। तो इसके आधार पे हम सोल्व करेंगे। अब देखो, ए बी क्या है, x2 क्या है, 3 माइनस x1 क्या है, 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर। y2 क्या है, √3 और y1 0, तो √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हल किया हमने, 3 माइनस 0 का मतलब 3 हो गए, 3 का होल स्क्वायर, इधर √3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9 और 3 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3। अरे ये √3 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, √3 गुणा √3, तो कितने आएगा, 3 आएगा। कितने आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ओ अब देखो, 9 प्लस 3 कितने हो गए, 12, √3 12। तो ए बी कितना आ गया, √12 आ गया। तो इसको हल किया, 12 को 2 √3 आ गया। ये कैसे हल किया, इसको आप देखो कैसे हल किया। देखो √12 को कैसे लिख सकते हैं हम,
ये है 2 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब जब रूट से कोई चीज़ बाहर आती है तो जोड़े में बाहर आती है। किस में बाहर आती है बच्चों? जोड़े में। तो ये 2 और 2 का एक जोड़ा तो हमने ये निकाल लिया बाहर, और अकेला 3 बच गया, इसको हमने √3 के रूप में लिख दिया। ये ए बी समझ में आया? आया? वेरी गुड। अब ये देखो बी सी, अब बी सी निकालेंगे। बी कितना है? 3√3। सी एक्स वाई जो हमने माना है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। हमने मान लिया x1 3 है, y √3, x2 कितना है? x है, और y2 y, ये हम मान रहे हैं। अब फॉर्मूले में रख दो। दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1। x2 कितना है? x, ये लिख दिया जी। y x1 कितना है? 3, ये लिख दिया जी। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार y माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोलेंगे। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके आधार पे खोलेंगे। x माइनस 3 का होता है x बराबर a और 3 बराबर b, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 2x3, ठीक है, 2x3 इस फॉर्मूले के अनुसार। ये समझ में आ गया? ठीक है। इसी प्रकार y माइनस √3 को हमने सोल्व कर दिया। y का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह y, b की जगह √3। आया ये समझ में? आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब देखो आगे देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? x का x स्क्वायर, 3 स्क्वायर का 9 आ गया, 2x3 मतलब 6x आ गया, 3 को 2 से गुणा किया, 6x का x प्लस y स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और ये 2√3y हो गया। ठीक आया समझ में? और आगे और सोल्व करो। ये x इधर आ गया, y को लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये वाला 6x, ये 6x आ गया, और 2√3y ये होगा। ये 9 और 3 को जोड़ा तो कितना आया? 12। आया समझ में? ये बी सी की लंबाई हो गई। इसी प्रकार सी ए की लंबाई याद करेंगे हम। तो सी ए की लंबाई क्या है? सी ए बराबर 0 0 है, तो x1 0 y1 0। सी एक्स वाई है तो x2 x, ये x माइनस 0 y माइनस 0। समझ में आया? x में से 0 गया तो x का होल स्क्वायर बच गया, y का, ये आ गया सी ए, समीकरण 4। अब हमें पता है कि इन तीनों की लंबाई बराबर है, तीनों भुजाओं की, ठीक है। तो हम इनको बराबर रख दें। भाई सी ए की लंबाई ए बी के बराबर है। हमने शुरू में देखा क्या? ए बी की लंबाई बी सी के बराबर और बी सी की लंबाई सी ए के बराबर। तो हमने ये यहाँ से समीकरण से ये लिया, ये सी ए किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, तीनों बराबर है, तो लिख लिया सी ए बराबर ए बी, ठीक है। सी ए कितना? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, समीकरण 4 से लिख दिया। और ए बी कितना? ये शुरू में समीकरण 1 से ये वाला, ये वाला यहाँ लिख दिया, 2√3 आ गया, दोनों बराबर लिख दिए। दोनों का वर्ग हट जाएगा, आपस में हट गया जी। ये इसका वर्ग हटाएंगे तो इसको वर्ग में करेंगे हम। क्या किया हमने? ये वाला वर्ग हटाए ना, ये तो इसके ये इधर हटा रहे, रूट को हटाएंगे तो इधर वर्ग कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको खोलो होल स्क्वायर करो, 2 का 2 2 4, √3 का 3 हो जाएगा तो 12 आ गया। तो ये हमें नई समीकरण प्राप्त होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, समीकरण 5 प्राप्त होगी। तीनों बराबर है। अब बी सी को ए बी के बराबर रख देंगे। अब इसको बराबर रख दिया, ये लो जी, ये इसको बराबर रख दिया। अब इसको बराबर रख दिया। तो देखो बी सी कितना है? यहाँ से समीकरण 3 से ये दी, कौन सा? ये वाला बी सी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। इसको लिख दिया पूरे के ऐसे, और ए बी लिख दिया हमने √12। 2√3 का है तो रूप है, 12 को तो ऐसे लिखा था, इसको ऐसे कैसे लिखा? अब वर्ग से वर्ग काट दिया हमने, ये वर्ग मूल से वर्गमूल कट गया। अब बच गया, इसको ऐसे कैसे लिख दो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x 2√3y, इस 12 ये 12, ठीक है, वर्ग से वर्ग कट गए, 12 12 बचे, 12 से 12 उड़ा देंगे। क्यों? सही है कि नहीं? सही है, ठीक है। अब क्या बचा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x 2√3, 12 से 12 कट गया, ये बच गया। अब हमें पता है ये समीकरण कौन सी, चौथी समीकरण, कौन सी समीकरण, चौथी समीकरण कहाँ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, समीकरण 5 से इसमें रख देंगे, इसकी जगह 12, इसकी जगह ये 12 आ गया माइनस 6x 2√3y, आया कि नहीं आया, आया। अब इसको आगे देखो और आगे हल करेंगे, 6x 2√3y प्लस 12, ये यही तो लिखा है, ये वाली 12 माइनस 6x को इधर ले जाओ, प्लस कर दो 6x प्लस ये क्या होगा 2√3 माइनस 6x, क्यों 2√3 माइनस 6x, ये हो गया। दोनों तरफ वर्ग कर दो, अब इसका वर्ग कर देंगे वापस, इसको आपस में गुणा कर देंगे, इसका वर्ग ये किया और 12 माइनस 6x को वर्ग। अब इसको फिर खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर होगा, ये माइनस 2ab, ठीक। 12 वाई स्क्वायर 144, 36 एक्स स्क्वायर, 12 दूनी 24, 24 छिक्का 144 आ गया, इसको गुणा करके ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, अब फिर से 12 वाई स्क्वायर की जगह ये आएगा, देख ये समीकरण हमारे पास है पांचवी। अब y का मान लिखेंगे, ये x किधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, ये x 12 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह ये लिख देंगे हम 12 माइनस एक्स स्क्वायर, किस में, इस समीकरण में 12 वाई स्क्वायर की जगह 12 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बच रहा जो 144, 36, ये ऐसे की ऐसे आ गया, ठीक है, आया समझ में। 12 को अंदर गुणा कर दे, 12 12 144 आ गया और 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। अब देखो 144 से 144 कट गया, अरे इस 12 को हम इधर ले जाएंगे, किधर, इसको इधर ले जाएंगे 12 को, तो अब इसको लिखो 36 एक्स स्क्वायर, और ये वाला 12 है ना, इधर जाएगा तो 12 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 144 एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, ठीक है, ये कितना आ गया 144 एक्स, ऐसे कैसे। अब 36 और 12 48 हो गए, 48 एक्स माइनस 144 एक्स। अब इनको काट लेंगे, ये मान लो 12 से काट दिए, 12 चौक 48 होते तो ये 4 आ गए, 12 12 144, ये 12 आ गया, और 4 से भी काट लेंगे। अब इनको 4 से काटा, 4 का भाग एक्स स्क्वायर और 12 आ गए, 3 आ गए 12 में, ये समीकरण इसी से प्राप्त होने, इसमें पहले 12 का भाग दिया, इसमें फिर इसमें 4 का भाग दे देंगे, ये आ गया। अब इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, क्या किया x कॉमन बाहर लिया, तो कितना बच गया x माइनस 3, ठीक है। अब जब ऐसे बाहर लेते हैं तो अब इसका मतलब ये वाला होता है, कोई भी संख्या जैसे मान लो ये आ जाए 10x 5x प्लस 3 तो बराबर 0, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10x बराबर 0 और 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये यही चीज़ है, ठीक है, ये यही चीज़ है। एक बार x के बराबर 0 रख दिया और एक बार x माइनस 3 के बराबर 0 रख दिया, ठीक है। अर्थात x का मान या तो 0 है या x का मान कितना है 3 है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, जब हम अब देखो दो x निर्देशांक प्राप्त हो गए, x की दो वैल्यू आ गई, क्या कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास और एक x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें y की वैल्यू प्राप्त करनी है, जब भी तो ये c हमने निर्देशांक माने थे x y, जब x की वैल्यू है तब y की निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे, ये समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या थी, ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। अब x का मान जब 0 है तो y का मान क्या होगा, ये 0 रख दिया, y बराबर √12, ये वाई स्क्वायर बराबर 12, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, तो y का मान 2√3 आ गया, एक तो ये, तो एक बिंदु तो ये हो गया, ठीक है, एक बिंदु ये हो गया। अब जब y बराबर 3 रखे तो क्या होगा, समीकरण 5 में y बराबर 3 रखो, ये कौन सा वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 में x बराबर 3 रखा, ये 3 रख दिया,
3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, 3 तिया 9, वाई स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर 12 माइनस 9, तो वाई स्क्वायर बराबर 3, तो वाई बराबर +-3, +-3 आएंगे। अब कहो +-3 क्यों सर? देखो हम जब 3 का वर्ग करते हैं तो भी 9 आते हैं, और -3 का वर्ग करते हैं तो भी 9 आते हैं। इसका मतलब 9 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? +-3 ही आना चाहिए। तो इसी प्रकार जब 3 का अंडर रूट करेंगे तो +-3 आएगा। ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल। देखो कोई भी संख्या होती है, जैसे कोई भी संख्या जैसे b है, क्या है? b है या x है, कुछ भी मान लो। कोई भी संख्या x है, x² बराबर कुछ भी है, जैसे a है, तो x बराबर क्या होगा? +-a। मान लो x बराबर कितना है? 36 है, x² बराबर, तो x बराबर क्या होगा? +-6। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसी आधार पे y बराबर कितना आ गया? +-2। तो अब जब x का मान क्या होगा? 3 होगा। जब x 3 होगा तो y की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, एक √3, एक -√3। तो और निर्देशांक क्या हो गए? c के 3√3 या फिर 3 -√3। अब हमारे पास दो निर्देशांक तो दे ही रखे हैं, बिंदु त्रिभुज है, कोई त्रिभुज दिया है, उसके दो निर्देशांक कौन कौन से दिए हमको? a बराबर एक तो 0 0 दे रखा है, और b बराबर 3√3 दे रखा है। तीसरा निर्देशांक क्या होंगे? एक तो ये निकाल लिया तीसरा निर्देशांक हमने, जो ये यहाँ पे निकाला था, ये वाला, और एक इन दोनों में से ये तो पहले से ही है अपने पास, क्या है? पहले से ही है, तो ये माइनस वाला उत्तर आएंगे, 3 -√3। ठीक है बच्चों, आया समझ में? दोबारा समझाने की ज़रूरत है? नहीं है। तो अब इस सवाल को आप ध्यान से करना, और अदर दूसरे सवाल है उनको होमवर्क में करना। ठीक है, थोड़ा सवाल लंबा था इसलिए इसमें समय लग गया। ठीक है, ओके बाय। अगला सवाल अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।